नमस्कार दोस्तों। वॉरेन बफे ने आग लगा दी पूरे मार्केट में, पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। एक स्टेटमेंट दिया है सिर्फ, और वो है भारत के लिए। ऐसे कमेंट्स दिए हैं उसने उसने अपनी एनुअल मीटिंग में दिया है जो आज तक किसी और बड़े इन्वेस्टर ने नहीं दिया। और पूरे वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है उसको हिला के रख दिया। क्यों? उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी जिसका अंदाजा मुझे भी नहीं था, और ये कहीं इंटरव्यू में बैठकर नहीं दिया है, अपनी एनुअल मीटिंग में दिया है। आपको मालूम है वॉरेन बफे एक भगवान माने जाते हैं इन्वेस्टमेंट के। जहां पर वो खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। जो उनकी कंपनी है बर्कशायर हाथवे, वो हर एक साल एक मीटिंग करती है। उसके अंदर वॉरेन बफे ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि उनकी नज़र है भारत के ऊपर, कि भारत में जो वैल्यू है वो अभी भी एक्सप्लोर नहीं की गई, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वो भारत के लिए बनाना चाहते हैं। अब आप देखिए उसका जो एक स्टेटमेंट होती है उसके पीछे बहुत इमेंस, बहुत भारी वेट होता है ग्लोबल फाइनेंशियल कम्युनिटी के लिए। उन्हें लगता है कि भी अगर वॉरेन बफे ने बोला है, यानी कि इस कंट्री में या इस कंपनी में वैल्यू है, हमें यहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसी को पूरा डिटेल में आज बात करेंगे, क्यों बोला, क्या बोला, और कौन सी उन्होंने चीजें बोली हैं जिसके ऊपर भारत को थोड़ी सी नजर रखने की जरूरत है। मैं ये भी बताऊंगा कि वॉरेन बफे ने कौन कौन से कंपनीज की या इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने के लिए बोला है, जहां पर वो पैसे बनाने वाले हैं और आप भी पैसे बना सकते हैं। एंड तक बने रहिए। पूरी वीडियो आपको समझ भी आनी चाहिए क्यों बोला है, और कौन सी इंडस्ट्रीज में आप फ्यूचर में भारत में बैठकर पैसे बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अब वॉरेन बफे, इनका इंटरेस्ट भारत के लिए एकदम से कैसे बन गया? भाई अभी तक तो आप कहते बोलते थे चाइना से बड़ा कंट्री कोई है ही नहीं। अभी आपने भारत को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत में ग्रोथ है, दुनिया में आग लगी हुई है, लेकिन भारत फिर भी ग्रो कर रहा है। इसी के ऊपर उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। अब ये सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया आपको कि जो जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो है वो डिप्रेशन में है। रिसेशन नहीं है, डिप्रेशन है, यानी कि हर चीज नीचे गिर रही है। लेकिन आपने बोला देखा कि जो भारत है, इवन कोविड के अंदर भी हम राइज करते रहे। और जो सारे दुनिया की जो फोकस था इन्वेस्टर्स का कि कौन सी कंट्री में, कौन सी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ढूंढ रहे थे। और वॉरेन वॉरेन बफे ने बता दिया कि बेटा अगर कहीं इन्वेस्ट करना है, पैसे मल्टीप्लाई करने हैं, ग्रो नहीं बोला है, मल्टीप्लाई करने हैं, तो भारत में जाइए। क्या इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो राइज कर रही है या हमारी स्टॉक मार्केट अब बढ़ रही है? ऐसा नहीं है। उन्होंने कई फैक्टर्स भी बताए हैं। उन्होंने बोला कि चाइना जो है वो तो गयो। ये कौन बोल रहा है? वॉरेन बफे बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है अमेरिका की और चाइना की, अब अमेरिका चाइना को राइज करने नहीं देगा। और आगे ट्रंप आ रहा है, वो तो आते ही वाट लगाने वाला है चाइना की। और किसके साथ हाथ जोड़ेगा? मोदी जी के साथ। ये सारी दुनिया को पता है, पहले भी यही हुआ था, अभी भी यही होने वाला है। इसलिए जो भारत की ग्रोथ अभी तो बिना यूएसए की सपोर्ट के पूरे दुनिया में डिप्रेशन होते हुए भी हम राइज कर रहे हैं। ये एक रीजन है जिसके कारण वो कह रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो भारत से ही जो वर्ल्ड है चलेगा, जैसे पहले चाइना के थ्रू चलता था। तो जो भारत की ग्रोथ है वो है एक रीजन। दूसरा है जो हमारा लार्ज कंज्यूमर मार्केट है। यहाँ पर लोग, पॉपुलेशन है, खर्चा कर सकते हैं, पैसा है लोगों के पास। और जब से मोदी जी ने ये गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो पैसा अल्टीमेटली कंपनीज के पास, लोगों के पास ही आता है। वो आगे जाकर फिर खर्चा करते हैं, इसी से कंपनीज या कंट्रीज बढ़ती हैं। और दूसरा, मोदी जी ने एक काम और किया है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसकी रैंकिंग में इंप्रूव हुआ है, जिसके कारण अभी दुनिया की कंपनीज भारत में आएंगी। एक चीज उन्होंने बोली विद नंबर्स, कि जो इंडिया की जीडीपी है, मुझे हैरानी होती है कि कोविड के टाइम के बाद, पूरी दुनिया में रिसेशन होने के बाद, भारत 8.4% पे राइज कर रहा है एवरी क्वार्टर। ये छोटी प्रोग्रेस नहीं है दोस्तों। और ये जो पोजीशन है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, उसमें भारत अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। भारत फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन आगे जाकर हम यूएसए, चाइना, जर्मनी और जापान के साथ कंपीट करने वाले हैं। ये जो नंबर्स हैं, ये हमारी रेजिलियंस है, हमारा पोटेंशियल है, जो वॉरेन बफे को दिखता है। भारत में बैठे हुए लोगों को नहीं दिखता, वॉरेन बफे को दिख रहा है। और ये छोटी चीज नहीं है। इसके कारण दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अब भारत की तरफ
देखना शुरू कर दिया। अब आते हैं एक और मजेदार चीज के लिए। वॉरेन बफे ने एक स्टेटमेंट दिया। तो आपको मालूम है वॉरेन बफे बहुत कम बोलते हैं, लेकिन मैं उसके विश्लेषण करूंगा क्योंकि मैं खुद फाइनेंस और इकोनॉमी का आदमी हूं। एक एक वर्ड के ऊपर नजर होती है और उसका मतलब क्या है। वॉरेन बफे ने इंग्लिश में बोला, देयर मे बी एन अनएक्सप्लोर्ड और अनअटेंडेड अपॉर्चुनिटी, बट दैट मे बी फॉर समथिंग इन द फ्यूचर। अब इसका मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूं। पहली वर्ड उन्होंने बोला अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटी। ये अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटी क्या है? इसका मतलब है वॉरेन बफे ये बोल रहे हैं कि मुझे पोटेंशियल दिखता है भारत में, और ये पूरा रियलाइज भारत ने अपनी पोटेंशियल को अभी तक नहीं किया है। और उन्होंने मैसेज दिया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को कि आपको जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं जैसे अमेरिका है, यूरोप है, चाइना है, आप इनकी तरफ देखते हो, भारत भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, आपको इधर भी देखना चाहिए। ये अनएक्सप्लोर्ड कंट्री है, यानी कि भारत के अंदर जो एसेट्स हैं, जो हमारी कंपनीज हैं, उसकी वैल्यूएशन अभी उतनी नहीं है, अंडर वैल्यूड है। यानी कि यहाँ पर कई ऐसे सेक्टर्स हैं, कंपनीज हैं, जहाँ पर पैसे बनाने का एक मैटर बन सकता है, एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरा उन्होंने वर्ड यूज किया अनअटेंडेड अपॉर्चुनिटी। अब इसका मतलब क्या है? वॉरेन बफे बिलीव करते हैं कि इंडियन मार्केट में अभी भी कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी दुनिया की या लार्ज कंपनीज की या इन्वेस्टर्स की अभी अटेंशन नहीं गई है, उसके ऊपर अटेंशन देना जरूरी है। और उन्होंने बताया भी है वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर भारत के अंदर पोटेंशियल है और यहाँ पर आप पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाद में बताऊंगा कौन सी हैं। मुझे मालूम है जल्दी भाग जाते हो, सुन लो, क्योंकि ये चीजें समझने की हैं कि वॉरेन बफे क्यों बोल रहा है। उसके बाद उसके ऊपर भी आऊंगा। फिर उन्होंने बोला समथिंग इन द फ्यूचर, यानी कि बफे बोल रहे हैं कि भारत में जो कंपनीज आती हैं वो पैसा नहीं बना सकती हैं क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होती है। वो आते हैं, जल्दी से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं बनते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं। भारत में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पर क्वांटिटी से अगर आप सामान बेचेंगे या खरीदेंगे तो ही आप पैसा बना सकते हैं। अगर आप सोचें कि बहुत मोटे लेवल पर आप पैसे बना सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये मार्केट नहीं है। यानी कि ये लॉन्ग टर्म अप्रोच की मार्केट है, आपके लिए भी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिएगा, शॉर्ट टर्म व्यू से आप पैसा भारत में नहीं बना सकते। तो ये सारी चीजें उन्होंने भारत के लिए बोल दी। यानी कि आपको वेट करना पड़ेगा, वॉरेन बफे आज नहीं आ रहे, उन्होंने देखना शुरू कर दिया भारत की तरफ। अब वॉरेन बफे वेट क्यों कर रहे हैं, इसका भी उन्होंने खुलासा किया। वो देख रहे हैं कि मोदी जी इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए अब क्या करेंगे। जो ऑपोजिशन जो हमारे कंट्री में डिविजन्स कर रही है, आग लगाने की बात कर रहे हैं, उसका मोदी जी क्या जवाब देंगे। बांग्लादेश में जो हुआ उसके ऊपर नजर है वॉरेन बफे की, दुनिया के इन्वेस्टर्स की। चाइना हमारे साथ इस पूरे रीजन में क्या कुछ करने वाला है, उसके ऊपर जो नजर रखे हुए हैं। और जो दुनिया में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रशिया यूक्रेन है, इसराइल है, ईरान है, इन सभी चीजों के ऊपर भी नजर है, प्लस इलेक्शंस ऑफ यूएसए। यानी कि ये सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने एक चीज तो देख लिया कि भाई भारत के अंदर पोटेंशियल है। साथ में उन्होंने बोल दिया कि हमें भी, यानी कि हमें मतलब कि वॉरेन बफे की अपनी कंपनी के लोगों को भी एक एनर्जेटिक मैनेजमेंट की जरूरत है, यंग ब्लड की जरूरत है, जो भारत को समझते हो और यूनिक जो चैलेंजेस है भारत की मार्केट की उसे समझते हो। और यहाँ पर हम रिसोर्सेज को अगर क्रिएट करना अभी से शुरू करेंगे तो हम उस पोटेंशियल को हम भांप सकते हैं और उसका एडवांटेज भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, वॉरेन बफे ने क्या कोई कमिटमेंट कर दिया भारत में इन्वेस्ट करने का? अभी नहीं है, अभी वो वेट एंड वॉच है। बट इंडिया का पोटेंशियल नोटिस करके उसे उजागर करने से दुनिया भर में इंटरेस्ट जो है हमारे ऊपर, वो तो इन्होंने इंक्रीज कर दिया। दूसरा, अब उन्होंने एक चीज और बोली, मैं भी बोलता हूं आपको कि बुफे को रातों रात क्या, जैसे राहुल गांधी को रात को 2 बजे सपना आया कि मुझे ईडी सीबीआई उठा के ले जाएगी, क्या वॉरेन बफे को भी रात को 2 बजे सपना आया था? ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ नंबर्स दिए। पहला, भारत की जीडीपी 8.4% से राइज कर रही है। जो बाकी मेजर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी 1-2% पे धक्के खा रही है उसी पीरियड में, जब हम 8.3% पे राइज कर रहे हैं। और ये एक वन ऑफ इवेंट नहीं है, हम लगातार ये ग्रोथ दिखाते जा रहे हैं। अब तो वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने बोलना शुरू कर दिया कि भारत किसी भी हालत में
6.8% से नीचे ग्रो करेगा ही नहीं, यानी कि मिनिमम हमारा दुनिया से 3 गुना 4 गुना बड़ा ऑलरेडी है मिनिमम। अभी तो हम 8 से ऊपर राइज कर रहे हैं। और उसका रीजन उन्होंने बताया एक कि हमारे पास एक तो कंज्यूमर मार्केट बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, राइजिंग मिडिल क्लास है, जिसके कारण हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है गुड्स एंड सर्विसेज की वो बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी भी। दूसरा उन्होंने बोला कि जो भारत ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ये जो यूपीआई हमने कर दिया, डिजिटलाइजेशन हर चीज की होती जा रही है, जीएसटी हमने इंप्लीमेंट कर दिया, इसके कारण एफिशिएंसी बढ़ रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रही है, हर आदमी का बैंक अकाउंट बन गया और हर एक आदमी यूपीआई यूज करता है। इसके कारण जो है तेजी से ग्रोथ आ रही है। यंग वर्कफोर्स है, डेमोग्राफिक हमारी जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन है और ये पढ़ी लिखी है, इंग्लिश बोल सकती है, ये भी एक रीजन है। प्लस जो रिफॉर्म्स करे हैं, पॉलिसी इनिशिएटिव्स मोदी गवर्नमेंट ने लिए हैं इतने सालों में, भारत में इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्कीम्स निकाली हैं, ये एक बहुत बड़ा एक रीजन है। प्लस हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर भी हमारा उतना ही फोकस है जितना मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, सभी के ऊपर हम मल्टीपल ग्रोथ के एवेन्यूज क्रिएट करते हैं भारत में। प्लस कोविड में जैसे हमने पैंडेमिक में अपनी कंट्री को बचाया, जियोपॉलिटिकल टेंशंस को हम कैसे मैनूवर कर रहे हैं, दुश्मन हो दोस्तों सबके साथ हमने बनाकर रखी हुई है, ये रीजंस हैं जिसके कारण भारत का पोटेंशियल बहुत ही हाई है। अब कौन से सेक्टर है जहां पर इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, जहां पर भारत इन्वेस्टमेंट्स बाहर की कंट्री से यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। पहला उन्होंने बोला इंश्योरेंस। जो अपने वॉरेन बफे हैं इनकी खुद की भी इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा इनकी होल्डिंग्स पूरे दुनिया में है, इसलिए भारत के अंदर भी इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर ये इन्वेस्ट करेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में और इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा वॉरेन बफे ने बोला है कि एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भारत में बढ़ने वाला है, अभी तो शुरुआत है। जो आपने देखा है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की और एनर्जी जो है ऑलरेडी पिछले 10 सालों में भारत ने अपनी कैपेसिटी डबल कर ली है इलेक्ट्रिसिटी की। अब ये भारत इसको 4 गुना बड़ा करने वाला है। आज हमने पिछले 10 सालों में डबल करी है, अभी भी हम 5 गुना कम हैं चाइना से, तो यानी कि बहुत पोटेंशियल है। पॉपुलेशन हमारी सेम है, ग्रोथ हमारी बढ़ती जा रही है, हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जाएंगी, तो भारत भी इसके अंदर दुगनी तिगनी और ग्रोथ करने वाला है। ये मोदी जी की तरफ से भी इंडिकेशन है, वॉरेन बफे ने भी इसको टच किया है। तीसरा है कंज्यूमर गुड्स। जो जो हमारा मिडिल क्लास है वो बढ़ता जा रहा है, जो कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इसे टारगेट करना जरूरी है। फिर उन्होंने बोला फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि जो हमारे बैंक्स हैं, हमारी जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज की नीड्स बढ़ेंगी, सोफिस्टिकेशन बढ़ेगा, इसके अंदर भी हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सब बढ़ने वाले हैं दुनिया में, भारत में। और लास्टली उन्होंने बोला है टेक्नोलॉजी, कि जो भारत है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना फोकस नहीं करता था, लेकिन अभी भारत के अंदर आईटी के साथ साथ जो हार्डवेयर सेक्टर है वो भी बढ़ता जा रहा है और इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अंदर आप पैसे बना सकते हैं, यानी कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब साथ में उन्होंने चैलेंजेस भी बता दिए कि भारत में एक तो रेगुलेशंस है वो बहुत हाई हैं अभी भी, जो कि मोदी जी ने इतना ईज ऑफ बिजनेस कर दिया है, लेकिन उन्होंने बोला कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसके लिए बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है भारत में इन्वेस्ट करना। दूसरा, कंपटीशन बहुत ही हाई है, बड़ी ही कंपेरेटिव मार्केट है, इसलिए यहाँ पर पैसे बनाने इतने आसान नहीं हैं। कल्चरल डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं हिंदुओं की अलग हैं, वो आराम से काम करना चाहते हैं, मुसलमान जो है आपको पता ही है, आपको उन्होंने धोखा देना होता है। तो उन्होंने उस कल्चरल डिफरेंसेस को भी टच किया, इसको भी ठीक करना ज़रूरी है, यानी कि उन्होंने बोल दिया मोदी जी इन मुसलमानों को ठीक करो। फिर उन्होंने बोला कि भारत में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, शॉर्ट टर्म में आप पैसे नहीं बना सकते, भारत की मार्केट बहुत ही डिफरेंट है। तो दोस्तों, ये जो मैंने नटशेल में बताना था कि भारत में बुफे का इंटरेस्ट बन गया है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने बोल दिया है। अब दुनिया ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया, हमारा साइज बड़ा है, हमारी ग्रोथ रेट बड़ी है, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, इम्प्रूव होता जा रहा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ती जा रही है और चाइना से दुनिया दुखी है, उन्हें ऑल्टरनेट चाहिए अभी चाइना से, क्योंकि चाइना डूबती हुई एक इकोनॉमी है और इन्वेस्टर्स को एक बड़ी मार्केट चाहिए और बड़ी मार्केट है भारत। हाँ, ये जो वॉरेन बफे है उसने एक स्टेटमेंट दे दिया और पूरे दुनिया में एक डोमिनो इफेक्ट होना शुरू हो गया। क्या?
कि भाई अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत में आना शुरू हो गए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भारत की तरफ देखने शुरू हो गई हैं। अब ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है भारत की, ये और तेज होने वाली है। यानी कि इन कंक्लूजन में आपको एक ही बात बोल सकता हूँ कि ये भारत का मोमेंट है। अगर वॉरेन बफे जैसे आदमी की, जो पिछले 50 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहा है पूरे दुनिया में, आज 50 सालों के बाद भारत में वो इन्वेस्टमेंट की बातें बोल रहा है, इसका मतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड चेंज होने वाले हैं। और ये एक एंडोर्समेंट है वॉरेन बफे की भारत के पोटेंशियल की तरफ। अब हमारे ऊपर है कि हम अपने पोटेंशियल को कितना समझते हैं, कितना आगे जाकर उसे उजागर करते हैं, कितना उसका यूज़ लेते हैं। और आपका भी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? क्या वॉरेन बफे जिन्हें जो बोला है, आप सहमत हैं? क्या आप भी पॉजिटिव हैं भारत की ग्रोथ के लिए? मैं हमेशा ही पॉजिटिव रहा हूँ और मुझे मालूम है जब तक मोदी जी हैं, तब तक ये ग्रोथ आती रहेगी। और ये एक ही आदमी है वॉरेन बफे, जिसने ये पूरे दुनिया को इन्फ्लुएंस कर दिया भारत में इन्वेस्टमेंट्स लेके आने के लिए। और ये भारत के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है। क्यों? अब दुनिया की पोटेंशियल, वो दुनिया के जो इन्वेस्टमेंट है, उनके जो पोर्टफोलियोज है, उसमें भारत का नाम भी शामिल होने वाला है। और जैसे ही ये होगा तो कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी भारत में आनी शुरू होंगी। और इसी दिनों की मेरी वेट थी कि कब दुनिया इस चाइना से दूर होकर भारत पे आना शुरू करेगी। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस एनालिसिस। जो मैंने वॉरेन बफे की पूरी एनालिसिस करी है, उनकी एक लाइन बोली हुई इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है भारत के लिए, जो मुझे मैं समझा नहीं सकता हूँ। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, बिकॉज एक एक कर कर हम सारी अपने भारत के लोगों को जगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज जो चेंज हो रही हैं, इसके ऊपर हम एक दूसरे को जगाकर हेल्प कर सकते हैं कि कैसे हम अपनी कंट्री को भी राइज करें। और कंट्री राइज तब करेगा जब हम सब कलेक्टिवली राइज करना शुरू करेंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद। वंदे मातरम।